The title of the topic is Introduction to Domain Name System. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to explain why a domain name system or DNS is required. इस टॉपिक की जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from Wendell Udam's book with the title Computer Networking First Step. Now people have many identifiers. For example, नाम होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, एनटीएन नंबर होता है, नेशनल टैक्स नंबर, एनआईसी विच इज़ द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर. इतने सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, बट वन आइडेंटिफायर कैनॉट बी यूज्ड एवरीवेयर. फॉर एग्जांपल, हसन हामिद विच इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, क्या ये हसन हामिद का जो नाम है ये यूज़ हो सकता है किसी टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए? नहीं. तो ये जो डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं, इनकी डिफरेंट पर्पसेस होते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट पीपल. सिमिलरली जो इंटरनेट होस्ट होते हैं उनके भी डिफरेंट आइडेंटिफायर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक होस्ट का नेम www.yahoo.com, ये जो एक स्ट्रिंग है विच इज़ द URL, दिस इज़ क्वाइट ह्यूमन फ्रेंडली, हमारे लिए आसान है बड़ा इसको याद रखना. लेकिन एक राउटर के लिए, एक मशीन के लिए इस स्ट्रिंग के ऊपर प्रोसेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. ये एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हैं और वेरिएबल साइज का हो सकता है. तो इसीलिए ये जो आइडेंटिफायर है ह्यूमन फ्रेंडली तो है, बट इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द मशीन्स टू प्रोसेस. इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका ऑल्टरनेट है IP एड्रेसेस. फॉर एग्जांपल, एक 32 बिट का फिक्स्ड नंबर है, और ये जो 32 बिट का नंबर है ये क्या है? बिट्स हैं, जीरोस एंड वंस हैं. तो राउटर्स, मशीन्स, इनके लिए, कंप्यूटर्स के लिए नंबर्स के ऊपर प्रोसेस करना इट्स मच ईजियर एज कंपेयर टू प्रोसेस ऑन स्ट्रिंग्स विच कैन बी ऑफ वेरिएबल लेंथ्स. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे वेब सर्वर्स हैं, हमारी जो मशीन्स हैं, इनके भी मुख्तलिफ आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं. If you need to call someone and you know the person's name but not the phone number, you can just look up the information in the phone book. तो phone book में हम क्या कर सकते हैं? नाम तो हमें पता है लेकिन हमें फ़ोन नंबर नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? फ़ोन बुक को सर्च करते हैं उस बंदे के नाम से, और उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? उसका टेलीफोन नंबर सर्च कर सकते हैं इन द फ़ोन बुक. सो द थिंग्स आर वेरी सिंपल, ईजी, लेकिन प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए? वो इंफॉर्मेशन, वो जो पेयर है नाम का और टेलीफोन नंबर का, वो जो पेयर है, इट शुड बी द पार्ट ऑफ द बुक. ये जो TCP IP जो होस्ट हैं, इनके दरमियान जैसा www.yahoo.com, ये जो URL है, ये जो स्ट्रिंग है, ये और जो IP एड्रेस है, ये इन पेयर को भी हम किसी बुक में स्टोर कर सकते हैं. तो TCP IP होस्ट कैन हैव द इक्विवेलेंट ऑफ ए फोन बुक इन ए फाइल. तो टेलीफोन जो फोन बुक का इक्विवेलेंट क्या होगा? एक लोकल फाइल हो सकती है हमारे पास, और ये लोकल होस्ट फाइल कहाँ पे मेंटेन हम कह रहे हैं? एंड सिस्टम पे रख सकते हैं. सो द लोकल होस्ट फाइल कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ TCP IP होस्ट कंप्यूटर नेम्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस. हम एक एग्जांपल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए. लेट्स अज्यूम दैट हना टाइप्स www.example.com इन हर ब्राउजर. अब इसका मतलब क्या है? जो ही हना www.example.com अपने ब्राउज़र में लिखती है, तो ये जो ब्राउज़र है, ये जो क्लाइंट है, ये जो वेब क्लाइंट है, ये इस वेब सर्वर पे कांटेक्ट करके इसकी इंफॉर्मेशन को हना के PC पे लेके आना चाहता है और ब्राउज़र के अंदर उस वेब पेज को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं हम. लेकिन हना का PC ये जो इस वेब पेज की जो रिक्वेस्ट है उस वक्त भेजेगा जब उसे इस वेब सर्वर का नाम तो पता है, लेकिन इस वेब सर्वर कहाँ पे रिजाइड कर रहा है, उसका IP एड्रेस क्या है. तो हना's PC कैन सेंड एन IP पैकेट टू द वेब सर्वर इफ इट्स IP एड्रेस इज नोन. तो इंसान के लिए www.example.com याद तो रखना तो बहुत आसान है, लेकिन राउटर्स के लिए इसको ऊपर प्रोसेसिंग करना डिफिकल्ट है. तो इसीलिए हमारे पास IP एड्रेसेस हैं, लेकिन IP एड्रेस मेरे लिए याद करना, हमारे लिए याद करना मुश्किल है. तो हमें क्या चाहिए? एक ऐसी कोई फाइल चाहिए, एक ऐसा लोकल होस्ट फाइल चाहिए जहां पे हम ये जो नाम है, ये जो स्ट्रिंग है और ये जो IP एड्रेस है, इन दोनों पेयर को, इस पेयर को हम
एक अपने फाइल में रख सकें। और जब भी मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए मैं रेफर करूं उस फाइल को और वहां से रिट्रीव करूं एंड आई कैन सेंड एन आईपी पैकेट टू दैट वेब सर्वर विद दिस आईपी एड्रेस। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हना ने www.example.com अपने ब्राउजर में लिखा। इस स्ट्रिंग को यूज करते हुए हना का पीसी एक आईपी पैकेट नहीं सेंड कर सकता, तो उसे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? लोकल होस्ट फाइल दिखाया गया है जो किसी हार्ड डिस्क, जो अपनी इसकी हार्ड डिस्क पर रेजाइड कर सकता है, उसमें ये पेयर रखा हुआ है www.example.com 150.1.3.3। और ये स्टेप नंबर 2 में क्या करेगा? जो ही ब्राउजर में हना ये लिखती है www.example.com, इसका ब्राउजर क्या करता है? इस लोकल फाइल को चेक करता है और उसमें इस एंट्री को सर्च करता है। लोकल होस्ट फाइल में जब वो एंट्री सर्च करता है तो वहां से आईपी एड्रेस रिट्रीव होता है। अब वो जो आईपी एड्रेस है उसको इस्तेमाल करते हुए हना का जो पीसी है एक आईपी पैकेट जनरेट करता है। अगर आप स्टेप नंबर 4 में देखें तो स्टेप नंबर 4 में आईपी है, डेटा है, जिसमें रिक्वेस्ट है कि मुझे ये example.com का वेब पेज चाहिए। तो आईपी हेडर में आप देखें तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 150.1.3.3 ये कहां से रिट्रीव किया? ये हना के पीसी ने कहां से लर्न किया? फ्रॉम द लोकल होस्ट फाइल विच इज बीइंग मेंटेन्ड बाय on her system. So a local host file cannot list the names and the IP addresses of every server on the planet. अगर ऐसा करना चाहें तो एक बहुत बड़ी फाइल चाहिए और एक किसी भी पेयर को फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक एफिशिएंट सर्चिंग एल्गोरिदम भी होना चाहिए। तो इसके अलावा क्या हो सकता है पॉसिबल? अगर वो जो पेयर है, वो जो होस्ट नेम है, वो किसी और आईपी एड्रेस पे चला जाता है तो वो जो पेयर है उसका वो कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। अब वो इस जो पेयर चेंज होता है तो इस अपडेटेड इंफॉर्मेशन को हर एक को पहुंचाना भी इट्स वेरी कम्बरसम। So the TCP IP uses a domain name system instead of a local host file. तो जो local host file का जो कॉन्सेप्ट है ये स्केलेबिलिटी के लिहाज से इतना अच्छा नहीं है। आप स्टोरेज देखें तो उसमें भी उस लिहाज से भी अच्छा नहीं है। तो देयर इज एन ऑल्टरनेट टू दिस लोकल होस्ट फाइल और उसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम हमारे लिए क्या करता है? डोमेन नेम सिस्टम डिफाइंस हाउ टू डिस्कवर विच नेम करस्पॉन्ड्स टू विच आईपी एड्रेस। कौन सा नाम किस आईपी एड्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो डीएनएस ये हमें अलाउ करता है। डीएनएस ऑल्सो डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेट ऑफ टीसीपी आईपी होस्ट एंड नेम्स। ये जो एंड नेम्स हैं www.example.com, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फॉर्मेट है, ये भी डिफाइन करने में हेल्प करता है डीएनएस। इस टॉपिक में हमने डोमेन नेम सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन लिया और एक एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड किया कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है हमें।